अगर आप IITI के स्टूडेंट हैं या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण 8 काम के बारे में, 8 प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप ड्राइंग्स बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, आप एकदम ज़ीरो लेवल पे हैं, आपको ड्राइंग का कुछ नहीं पता और आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं, तो मेरा ये 8 काम आप सीख लीजिए। इसके बाद आप ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक बात करूँगा, बहुत ही बेसिक चीज़ों का बात करूँगा कि ड्राइंग्स में कौन कौन से सामान का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में लाना है, कैसे ड्राइंग की शुरुआत करेंगे, वो कौन कौन सा प्रश्न है जो आपको ड्राइंग करने से पहले आना चाहिए। इन सारे बेसिक चीज़ों पे हमारी बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपको पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी, आपको शॉर्पनर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी, आप एक स्केल का इस्तेमाल करेंगे, आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद सेट स्क्वायर या मिनी ड्राफ्टर। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, आपको मिनी ड्राफ्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिर्फ IITI कर रहे हैं तो आपका काम सेट स्क्वायर से भी चल जाता है। तथा आपको एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये इतना बेसिक सा सामान है जो आपके पास होना ही चाहिए और जिस पे आप ड्राइंग करेंगे इसके लिए आपको ड्राइंग शीट की आवश्यकता पड़ेगी। इतना बेसिक सा सामान है जिससे आपका काम हो जाता है। आइए देखते हैं वो 8 क्वेश्चन क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, किसी रेखा के समांतर रेखाएं खींचना। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते भी चलते हैं कि आखिर हमको क्या क्या करना होगा। जैसे कोई भी एक रेखा दी गई होगी, जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा दी गई है, तो इसी रेखा के समानांतर रेखा खींचना, इसके समानांतर रेखा खींचना, इस तरीके से समानांतर रेखा खींचना। ये कैसे खींचा जाता है आपको ड्राइंग में, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इसके बाद है लंबवत रेखा खींचना। कोई भी रेखा दी हुई है उसके लंबवत 90 डिग्री वाली रेखा कैसे खींचा जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है आपका किसी रेखा को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित का मतलब होता है इक्वल 2 पार्ट्स में बांटना। जैसे कोई मान लो एक रेखा दी हुई है, ये मान लेते हैं रेखा ए है, इसको ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोल रहे हैं। तो इसको आपको बराबर बराबर 2 भागों में बांटना है। जैसे अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं कि 10 mm है, तो इसको आपको 5-5 mm में बराबर बराबर 2 भागों में बांटना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से बांटेंगे वो सीखेंगे। इसके बाद है किसी रेखा को 2 से अधिक भागों में बांटना है। देखिए इसका कहने का ये मतलब है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट। बोला है मोर देन 2 इक्वल पार्ट्स। अभी तो हमने सीखा था कि 2 ही भागों में बांटना था, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ड्राइंग में हमेशा आपको 2 ही भाग में बांटने आएगा। हो सकता है कोई रेखा दे दे, इसको 5 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे ऐसे। तो ये कौन सा मेथड होगा, किस तरीके से हम लोग ड्राइंग में इसका बंटवारा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको हम स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे और स्केल से माप के हम बता देंगे इसको, लेकिन ये संभव नहीं है कि हम हर चीज़ को स्केल से माप के दे दें। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 20 mm का होता और अगर हम बोलते कि इसको 5 बराबर भागों में आप बांटिए, तो आप निश्चित रूप से इसको 4-4 mm पे स्केल से बता सकते थे, ऐसा पॉसिबल था। लेकिन अगर यही लंबाई 20.56 हो जाए, अब इसको हम बोलेंगे 5 बराबर भागों में बांटिए, तो आप स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते और आप इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल भी नहीं बांट सकते।
तो इसका अपना ड्राइंग के अंतर्गत मेथड है, उस मेथड के तहत ही हम लोग किसी भी रेखा को 2 से अधिक भागों में बांटेंगे। इसके बाद है किसी कोण को समद्विभाजित करना। जैसे कोई भी एंगल दिया हुआ है, मान लो ये वाला आपका एंगल है, इस एंगल को 2 बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है। जैसे अगर ये 60 का है तो 30-30 पे आपको बांटना पड़ेगा। तो ये इसका कौन सा मेथड होगा, कैसे हम बांटें, क्योंकि ड्राइंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, खासकर अगर आप IITI के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस पे ही बनता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी समकोण को त्रिभाजित करना। त्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। तो कोई भी 90 डिग्री का कोण, इसको आपको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो इसका भी एक अपना मेथड है, उस मेथड से ही हम लोग इसको सीखेंगे। इसके बाद है कोई भी कोण जो 180 से कम हो उसको 3 बराबर भागों में बांटना। एक तो हमने पढ़ा 90 डिग्री वाले सिर्फ कोण को, एक है कि नहीं 180 से कम होना चाहिए कोई भी एंगल। जैसे मान लो यही वाला एंगल है, ये 180 से कम है, 180 होता तो यहाँ तक होता पूरा, ये 180 से कम है, तो इसको 3 बराबर भागों में हम लोग कैसे बांटेंगे। या फिर मान लो कोई ऐसे एंगल दिया हुआ है, ये मान लो दिया हुआ है आपका 65 डिग्री का, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो आप इसको चांदा की मदद से या प्रोटेक्टर की मदद से आप नहीं बांट सकते इसको 3 बराबर भागों में। तो इसका अपना ड्राइंग के अंतर्गत मेथड है, उस मेथड से ही हम इसका बंटवारा करेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नीचे लिखा हुआ, किसी वृत्त यानी सर्कल को 2, 4, 6, 8 ETC भागों में बांटना। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप IITI में कई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें वृत्त को 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में बांट के आपका काम हो जाता है। तो ये इसके बारे में हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। तो ये मेरा 8 काम है। मेरा पूर्ण विश्वास है अगर आप इस 8 काम को सीख लेते हो तो आप ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, आपको ड्राइंग अच्छे से आने लग जाएगा और आप तेज़ी से सारे काम को कर पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को बताने के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा ड्राइंग शीट पे। तो आइए अब चलते हैं हम ड्राइंग शीट पे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम बना के आपको ड्राइंग करके बताते हैं कि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बताते हैं, हाँ हम लोग जो ड्राइंग शीट पे इस्तेमाल करेंगे वो पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग स्केच पेन का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको वीडियो में क्लियर दिख पाए कि हम कौन सा कट कहाँ पे लगा रहे हैं, कौन सा बिंदु कहाँ पे, इन सारी चीज़ों को दिखा पाएँ। लेकिन आप कभी भी एग्ज़ाम में पेंसिल के अलावा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। आपको ड्राइंग शीट पे पेंसिल के अलावा किसी भी चीज़ से लिखना नहीं है। चलिए चलते हैं ड्राइंग शीट पे।